हम फिर से फाइन आर्ट ग्रेड 12 हमारी लास्ट स्टेज ऑफ दिस क्लासेस ऑफ दिस सेशंस जिसमें हमें मिलता है बहुत बड़ा ड्रैगन। बात करेंगे यूनिट 2 मुगलूज और डेकन्स की, दैट इज द मुगल स्कूल ऑफ आर्ट एंड दैट डेकन स्कूल ऑफ आर्ट। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। एक ना क्रोनोलॉजी बना दिया, ठीक है। इसको ध्यान से रट्टा वट्टा मार लेना या ध्यान रख लेना। तैमूर था सबसे नंबर 1 पे, जो कि ठीक है, जो थोड़ा जागरूक बंदा था। और उसके बाद की जो 5 जनरेशन आई, 4 जनरेशन आई बीच की, उनको कोई मतलब नहीं था, बस खाना पीना और सोना, दैट्स इट। उनको कोई मतलब नहीं था क्या चल रहा है दुनिया जहान में। उसके बाद जो 5th जनरेशन थी वो थे बाबर जी, और उसके बाद बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, इतना तो याद ही कर लोगे। और तीसरा है आपका जहांगीर, और शाहजहाँ, सॉरी शहनशाह नहीं, शाहजहाँ। फिर है औरंगज़ेब, जो कि बहुत ही निहायत ही क्रूअल राजा था। और फिर आते हैं बहादुर शाह। तो अब बात करते हैं मुगल स्कूल ऑफ आर्ट के ओरिजिन एंड डेवलपमेंट की, ठीक है। तो हुआ ये था कि जो न्यू कल्चर था अंडर द पेट्रोनेज किसके आया, तैमूर के में। और बुखारा और समरकंद 2 जगह थी जहाँ पर बहुत ही अच्छे हाईएस्ट पीक पर पहुंचा 15th सेंचुरी में, ठीक है। वो काफ़ी ज़्यादा अपने आर्टिस्ट को ध्यान रखते थे अपने कोर्ट में। उनका जो मोस्ट फेवरेट आर्टिस्ट था उसका नाम था बेहज़ाद। सीधे आ जाते हैं 5th सेंचुरी पे, जो थी बाबर की जनरेशन। और बाबर को फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर भी कहा जाता है। बहुत ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। एमसीक्यूज में भी पूछ लेते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स के भी तौर पे पूछ लेते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसने एक अपना कोर्ट में अटेलियर या फिर स्टूडियो जिसको कहते हैं बना रखा था पेंटिंग से रिलेटेड, जो वो काफ़ी ज़्यादा पर्शियन पेंटिंग से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बाबर का जो सन था हुमायूं। जब तक वो अपना सारा एम्पायर एम्पायर देखता तब तक कि क्या हुआ, शेर शाह सूरी आया और उसने धकाक से कैप्चर कर लिया 1540 AD में, ठीक है। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ हिज रेजिम, यानी कि उनके रेजिम के डिक्लाइन के बाद क्या हुआ, उनका थोड़ा इंटरेस्ट जागरूक हुआ इस सारी चीज़ों की तरफ, ठीक है। वो काबुल चला गया और काबुल में उनको 2 मास्टर मिल गए आर्ट के, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समाद। तो फिर क्या हुआ, फिर दास्तान हमजा लिखा गया, ठीक है। अमीर हमजा भी बोला या हमजानामा बोला, कुछ भी बोला, ठीक है। फिर क्या हुआ, बहुत ही दुख के साथ हमें यह कहना पड़ रहा है, हुमायूं की डेथ हो गई। और उनके जो बेटे थे अकबर, उनको 13 साल की उम्र में ही सारा बोझाल अपने सर पे लादना पड़ा। आपने अगर मूवी देखी हो तो प्लीज़ ध्यान रखें, उसमें सब कुछ दिखाया गया है। 2 मास्टर्स भी, वो उन्होंने बहुत कुछ सिखाया था अकबर को, ठीक है। बहुत ध्यान रखते थे वो। फिर क्या हुआ, अकबर तो क्लीनली इंटरेस्टेड थे आर्ट के अंदर, देखा ही होगा, देख लिया करो नहीं देखा है तो, ठीक है। मूवी में सब दिखाया है। मैन्यूस्क्रिप्ट्स काफ़ी सारी उसने अपने कोर्ट में तैयार करवाई थी, दैट इज़ रामायणा, अकबरनामा, आईने अकबरी। और उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1400 इवेंट्स में काम किया गया था इन सारी चीज़ों पर। जो उनके फेमस 3 आर्टिस्ट थे या उनके मोस्ट फेवरेट आर्टिस्ट थे, अनंत धर्मदास, हाँ, और मनोहर। फिर उसके बाद आता है, ये मैंने बोल्ड करके लिखा है, प्लीज़ ध्यान देखें। आफ्टर डेथ, अकबर्स डेथ, हिज सन जहांगीर वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ आर्ट। द मुगल मिनिएचर रीच हिज पीक ऑफ एक्सलेंस इन हिज पीरियड। तो फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि उनकी डेथ हो गई, ठीक। यही चाहते थे ना, डेथ हो गई, ठीक। फिर शाहजहाँ ने क्या किया, उनके सुपुत्र ने, उन्होंने कुछ खास काम नहीं किया अपने पापा जी की तरह। उनका कुछ खास लव था नहीं, उनका आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट था। तो जैसा कि आप जानते ही, शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था, ठीक है। आर्किटेक्चर का इंटरेस्ट आप देख ही सकते हो उनके अंदर। आफ्टर शाहजहाँ उनकी औरंगज़ेब आ गया भैया, वो तो बहुत ही बड़ा क्रूअल रूलर था, उसका तो नाम ना लेने वाला। आर्ट और म्यूज़िक से उसका दूर दूर तक ना नाता था। और फिर क्या हुआ, ड्यूरिंग बहादुर शाह देयर वॉज अ साइन ऑफ द रिवाइवल, मतलब कि उसने तो सब कुछ चौपट कर दिया औरंगज़ेब ने। फिर जो बहादुर शाह था उसने किसी तरीके से थोड़ा सा रिवाइवल स्टार्ट किया। फाइनली द ग्लोरियस पीरियड ऑफ मुगल मिनिएचर आर्ट केम टू एन एंड इन 18th सेंचुरी। मतलब लास्ट में मैंने बोर्ड करके लिखा है कि मुगलों ने अपनी शुरुआत खुद ही करी, खुद ही उसको डेवलप की और खुद ही डिक्लाइन भी कर दिया, किसी और की ज़रूरत नहीं थी उन्हें। तो आ जाते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ मुगल पेंटिंग में, ठीक। तो है ये कॉम्बिनेशन, यानी कि हाइब्रिड स्टाइल, इंडियन, पर्सियन और राजस्थानी पेंटिंग। हर जगह मिलेगा पर्सियन, पर्सियन से बहुत
ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी ये सारे के सारे, ठीक है। और दूसरी चीज़, मुगल पेंटिंग्स मेन डोमिनेटेड थे बिकॉज लेडीज़ को तो बाहर ही नहीं निकलने देते थे पब्लिक प्लेस पे, वो बुर्का पहन के रहती थी, तो जो मेनली उनकी पेंटिंग्स होती थी वो इमेजिन करके बनाते थे वो। और दूसरा फेशियल वो क्या करते थे, प्रोफाइल वो बनाते थे हाफ साइड का या 3/4 साइड का बना देते थे। और एक पेंटिंग को बनाने में मोस्टली 2 से 5 तक का आर्टिस्ट का हैंड लगता था। वो अलग अलग पैनल्स में काम करते थे, एक लेआउट तैयार करता था, एक बैकग्राउंड तैयार करता था, एक फाइनल ड्राइंग करता था, एक कलरिंग करता था। इस तरीके से बहुत सारे लोग लग जाते थे, ठीक है। और डेकोरेशन विद ऑर्नामेंटल बॉर्डर्स आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सॉरी बॉर्डर आपको देखने को मिलेंगे, गोल्डन और सिल्वर कलर के फ्लोरल बॉर्डर्स, ठीक है। और क्या है बाकी 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 सब मैंने बता तो दिया, कुछ तो है नहीं खास। रॉयलिटी अपीयरेंस मोस्टली पेंटेड ऑफ एम्परर्स, यूज ऑफ ब्यूटीफुल कैलीग्राफी। तो आते हैं ब्यूटीफुल थिन लाइंस का यूज़ हुआ है, डेकोरेटिव बॉर्डर्स हैं जैसा कि मैंने अभी बताया, चूड़ीदार पैजामा बहुत ज़्यादा पहना है, टर्बन्स और नक्काशी, रामायण महाभारत, नलदा मेंतीज, ये सारी थीम्स थी उनकी। और नेचर डिस्क्रिप्शन किया है, बस बहुत अच्छा किया है। और बैटल सीन्स बहुत बनाए भाई, लड़ाई झगड़े में हमेशा रहते थे वो, किसका इसका इधर से किया, उसका उधर से किया, इसी तरीके से सारा काम होता था। और गोल्ड और सिल्वर का काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है, उनकी पेंटिंग्स में हर जगह लगा देते हैं। और फिर आप देख सकते हैं एनिमल्स एंड बर्ड्स दे रिप्रेजेंटेड, एलिफेंट फाइट, उसमें भी फाइट डाल दी उन्होंने, एलिफेंट फाइट, कैमल फाइट, बर्ड्स ऑन रेस्ट, बर्ड को रेस्ट पे रखा है, समझ गए। और दे आर एवरी पेंटिंग वर वेरी एक्सप्रेसिव, बहुत ही एक्सप्रेशंस के साथ बनाते थे, ह्यूमन एक्सप्रेशंस रहते थे, ब्रिलियंट, मतलब अगर सैड है तो सैड दिखेगा, ओबीडियंट है तो ओबीडियंट दिखेगा, सिंसियर बंदा सिंसियर ही दिखेगा, ठीक है, समझ लो बस। आशा करती हूँ सारा मटेरियल आपने अपनी आँखों में कैप्चर कर लिया होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो लिख लो सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। रिलेटेड क्वेश्चंस भी बता रही हूँ मैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट एन एसे ऑन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मुगल स्कूल, सेम, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स इन मुगल पेंटिंग्स, सेम, राइट डाउन द सैलिएंट फीचर्स ऑफ मुगल पेंटिंग, सेम, राइट एन एसे ऑन मुगल पेंटिंग। ये सारा कंटेंट आपको दे दिया मैंने इसी वीडियो के अंदर। विच मिनिएचर पेंटिंग आर ऑल्सो कॉल्ड हाइब्रिड पेंटिंग स्टाइल, ये आपका एमसीक्यू में भी आ सकता है, अभी बताया था कौन सी पेंटिंग, मुगल पेंटिंग, मुगल पेंटिंग, मुगल पेंटिंग। अंडर विच एम्पायर मुगल पेंटिंग सफ़र फ्रॉम डाउनफॉल, किसके एम्पायर में डाउनफॉल हुआ था, औरंगजेब, ठीक है। तो लास्ट है आपका 7th पॉइंट, विच एम्परर वॉज द हेटर ऑफ आर्ट एंड म्यूजिक, अभी तो बताया, बस वही लिख देना और क्या। ओके, थैंक यू ऑल्स, ठीक है। नेक्स्ट सेशन आपका होगा मुगल पेंटिंग्स से रिलेटेड, फेमस पेंटिंग्स जो हैं आपकी, ठीक है, और एड ऑन्स भी होंगे उसके अंदर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन पे ज़रूर टीका टिप्पणी करें।